करेक्ट क्वेश्चन है सर। देखिए, एवरी कंपनी क्लेम्स दैट वी हैव द बेस्ट प्रोडक्ट्स, और मैंने जैसे आपको बताया, बट एक चीज है जो मैं मानता हूँ, as I told you that I'm a finance guy, I'm a very aggressive in stock market, so I do all my research. मैं रिसर्च से पहले कोई ना स्टॉक खरीदता हूँ एंड मैं बड़ी कैलकुलेशंस करता हूँ। और मैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि इंडिया में आज भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर उतना एग्रेसिव नहीं हुआ है, क्योंकि आज भी हम R&D पे इतना पैसा नहीं खर्चते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा पैसा खर्चा जाता है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट शायद इतनी ना हो, बट R&D की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। साइंटिस्ट पढ़ते हैं, आपको तरह तरह के सॉल्ट्स को आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, देन यू कम टू अ कंक्लूजन वेदर दिस प्रोडक्ट इज गुड और नॉट। सबसे ज्यादा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो खर्चा होता है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होता है। मैक्सिमम आज भी हमारे यहाँ पे क्या होता है, हम यूरोप के और यूएस के सॉल्ट्स को कॉपी करके मेडिसिन बनाते हैं। माय मॉम इज अ कैंसर पेशेंट, मैं आपको बताता हूँ, उनको एक इंजेक्शन लगता है हर महीने। तो एक बेल्जियम से एक इंजेक्शन आता है, वो 50,000 रुपए महीने का है, और उसी का इंडियन वर्जन मेरे को 4,000 महीने में मिलता है। राइट? तो आप ये लगा लीजिए कि इतना डिफरेंस है, बिकॉज इंडियंस डजंट वांट टू स्पेंड ऑन R&D, बिकॉज यहाँ पे क्या, सबको पैसा कमाना है। तो पॉइंट ये है, क्या आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम इतनी स्ट्रांग है, जैसे हम इतना क्लेम कर रहे हैं कि हमारी पास अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, दैट्स फाइन, बट एट द सेम टाइम वी हैव द रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम जो रिसर्च करती है, जो प्रोडक्ट पे फाइनल एक कंक्लूजन लेके आती है, जिसके, क्योंकि मैं आपको अभी बता रहा हूं सर, प्रोडक्ट बेचना हम सबको बेचना आता है सर, हमने बहुत बेचा है। 3-3 लाख की टीमें बनाई है सर, ये छोटे छोटे बच्चे हैं सर, ये छोटे नहीं है सर, ये उस्ताद लोग हैं, ये काम करना जानते हैं। बट पॉइंट क्या है कि 10 लोगों की टीम बनाई, 50 लोगों की टीम बनाई, बट 50 के बाद जब वो 50 में से 40 छोड़ जाते हैं ना, तो बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है। बहुत मेहनत से 50 तक पहुंचता है, फिर सोचता है मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के कर रहा हूं, फिर वो कंफ्यूजन आ जाता है, उसके पास एक डायलेमा आ जाता है कि मैं करूं कि नहीं करूं। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड, डू वी रियली हैव अ R&D स्ट्रॉन्ग R&D नेटवर्क जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, एंड डू वी हैव सम साइंटिस्ट हु कैन क्लेम इट कि सही में वी हैव द प्रोडक्ट, कि जिसका सही में इफेक्टिवनेस है। लैब रिपोर्ट, सर लैब रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, और भी कंपनीज हैं जो दिखा रही हैं मुझे, साफ बता रहा हूँ मैं आपको, बट यस, डू वी हैव द R&D? क्योंकि एक बार आपने प्रोडक्ट बना दिया, बट R&D जब टीम होती है, तो R&D टीम कुछ इनोवेशन लेके आती है, कुछ नया भी लेके आती है। बाकी लोग तो कॉपी करते हैं, उसने उसने राइस ब्रांड बेचना है, मैं भी बेचूंगा, उसने साबुन, अगर ये चीज करनी है तो प्राइस वॉर हो जाएगा, उसका 400 है तो मेरा 390 है, मेरा 300, अगर प्राइस वॉर में जाना है तो देन इज नो पॉइंट। द पॉइंट इज, आर वी इनोवेटिव? जैसे एप्पल की मैंने बात करी, एप्पल वाज इनोवेटिव, जितनी भी मैंने आपको टेक्नोलॉजी बताई, देवर इनोवेटिव, उन्होंने देवर फर्स्ट। तो द पॉइंट इज, आर वी इनोवेटिव इनफ कि हम नए प्रोडक्ट्स पे भी काम करेंगे जो R&D पे होगा, या हम ये करेंगे कि उस कंपनी ने ये लॉन्च किया तो हम भी लॉन्च कर देते हैं, उसने ये किया तो हम, अगर यही करना तो फिर तो वही होगी, तुम्हारा 200 का है, हमारा 180 का है, तुम्हारा 500 का है, हमारा 490 का है, ये तो फायदा नहीं ना, इसमें कुछ होगा नहीं। चलिए, ऑलरेडी आपने 3 से 6 महीने पहले के एक जवाब को पहले खींच लिया है, अभी हमने किसी को बताया नहीं था, बट लेट मी टेल यू, इंडियन R&D बेस तो हम कर ही रहे थे, वो सारी चीजें कर ही दी थी। हमने पिछले हफ्ते, जस्ट लास्ट वीक, वी हैव सेंट 22 सैंपल्स एंड आवर R&D टू हार्वर्ड, और अगले 3 से 6 महीने में इंटरनेशनल रिसर्च पेपर पब्लिकेशन एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीटली स्टडी where you can claim something via brand name कि बी न्यूट्रिशन का ये प्रोडक्ट, एनर्जी 9 न्यूट्रिशन का ये प्रोडक्ट, ये इस तरीके से बॉडी पे फार्माकोलॉजिकली ये काम कर रहा है, और वो सारा क्लिनिकल स्टडी एंड R&D को रीपब्लिश करके इंटरनेशनल रिसर्च पेपर में पब्लिश करके दारुशनान पहली बार लॉन्च कर रही है। And we have already filed 22 patents for that. Like the product we have launched, Berry Tea. That's a unique product. You are not getting that idea worldwide. The flavor we developed, Kulfi Shake. You can try many, but no one was nearer. उसके बाद अगर हम बात करें तो जो essentials में हमने heat resistant probiotics लेकर आए, no one is having that. उसके बाद जैसे मैंने कहा कि 99% लोग रिपोर्ट्स की बात करेंगे, 99 लोगों को आप सिर्फ परसेंट कंपनीज को आप MLM में कम से कम ये बात करिए कि व्हाट इज हीट रेजिस्टेंट प्रोटीन, बोला सीधा अपना जो भी बंदा बोल रहा R&D की सामने बैठा दो, दे डोंट नो, एंड वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड दैट प्रोडक्ट इन अवर कैटलॉग। इसीलिए हमने कहा था कि हमारा जो शेक है वो गर्म पानी के साथ पिया जा सकता है, क्योंकि उसका जो बॉन्ड है वो उतने टेम्परेचर पे रेजिस्ट करता है।
तो ये सब चीजें पॉसिबल ही तब हो पाई हैं व्हेन वी आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बैकड अप टीम। अदरवाइज आपके पास R&D है ही नहीं तो पेटेंट ले ही नहीं सकते हैं। और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी अपने आप को कभी इन्वॉल्व नहीं करेगी एक ऐसी कंपनी के साथ जो इनोवेटिव नहीं है, जिसके पास जेन्युइन R&D नहीं है। तो वो जो है फ्यूचरिस्टिक अभी नियर बाय मेरे ख्याल से मैक्सिमम 3 to 6 months you'll be getting every documentation on letterhead of Harvard University about our products and brand names with brand names.